हमने आपको अपना लेटर दिया है। इसमें लिखा हुआ है कि मोदी जी जो है सन 2022 में कहा था कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसमें भगवान का वास हो मेरे पास है। अगर हम उनके तक नहीं जा रहे हैं तो पाप मुझे लग जाएगा क्योंकि वो बुला चुके हैं। अच्छा, खाने आ गए यहाँ। पर आप जाओ ना, आपको मोदी जी से क्यों मिलना है? क्या मीटिंग करनी है? हमारी आत्मा की जो शक्ति है ना उनके अंदर चली गई थी। भगवान। अच्छा, आपकी आत्मा मोदी जी ने चुरा ली? ये आपको कैसे पता? ये हमको अपने आप में से पता हो जाता है। अच्छा, तो कोई किसी के चोरी होना, सर काटना। तो आज यहाँ वृंदावन में किसके घर चोरी हुई बता? यहाँ नहीं हुई। आज किसकी चप्पल चोरी हुई? जब भगवान स्वयं बताएंगे आएंगे तभी। तो आपको भगवान जी सब बताते हैं? उनका आना जाना रहता है। अच्छा, भगवान का आपके यहाँ आना जाना रहता है? हमारी आत्मा पर रहता है ना। आपकी आत्मा में भगवान आते रहते हैं। तो मोदी जी से क्यों मिलना है? मोदी जी की बात नहीं है। हैं? मोदी जी की तरह कई अन्य आत्माओं में भी यह शक्ति जाग चुकी है। मतलब आपकी वाली? जी। किस तरह का कैरेक्टर है? तो आपकी पत्नी हंसी रहा। क्या एक बार पब्लिक को बोलिए कि ये भी आपके संग हंसे। राधे राधे। तो आप लोग जय गुरुदेव, जय हो, जय हो, जय हो गुरुदेव। गुरुदेव, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। जब पढ़ने बैठती हूँ तो 2 घंटा से बेसी नहीं पढ़ाई कर पाती। अच्छा, कहाँ से चोरी लिए हो कपड़ा? लिया करो कपड़ा। राधे राधे। कपड़ा ही कपड़ा। अगर कृष्ण जी ने राधा जी से उसमें शादी की बचपन में, हाँ, तो फिर आजकल जो करते फिर वो क्यों गलत है? अच्छा, हमको सिखा रिया है। अरे भगवान ने तो गिरिराज जी उठाया था, तुम्हारे बाप में हिम्मत तो उठा ले, तुम उठा लो। भगवान ने तो कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया था, अग्नि पी थी, तुम में हिम्मत है तुम पी लो। तुम्हारे बाप दादाओं में कोई हिम्मत हो तो उठाएं गिरिराज, हम तुम्हें भी भगवान मान लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कितनी कैसा लगा मेरा मजाक? पत्नी एक ही तो होती और कितनी चाहिए? चोरी करना सबसे बड़ा पाप, और जारी, जारी मतलब पराई औरत। 2 काम ना करो बस, चोरी और जारी। ठीक है। चोरी तो नहीं करते, भ्रष्टाचार तो नहीं करते? नहीं करता। बस फिर पक्की है आपकी टिकट ईश्वर के चरणों में। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे सच बोल के जीना चाहिए कि झूठ बोल के जीना चाहिए? और ये क्या था? और दूसरा प्रश्न ये है कि ईमानदारी से जीना चाहिए कि बेईमानी से जीना चाहिए? सच बोल के जीना चाहिए। भगवान। झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे सही बताओ? मान लीजिए महाराज जी, मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। अच्छा, अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल देता तो मुझे लंबा टांग देते। फिर क्या किया आपने? मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल दी। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साथ झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। गुरुजी, दंडित बंदी का दंड मस्तक आपके श्री चरणों में प्रणाम। मुझे मेरी पत्नी ने एक सोने की चेन गिफ्ट में दी थी। अच्छा, और हमारे घर के बाजू में एक पड़ोसन थी जी, उसके गले में भी एक सोने की चेन थी। हम्म, तो एक दिन वो मेरे से बोली, पड़ोसन, हाँ, कि महेश, मैं तेरे को एक ये सोने की चेन देना चाहती हूँ। अच्छा, रुको जरा, सबर करो। मैंने मना करा, फिर उसने आखिरी में माना नहीं उसने कि मैं तो तुझे सोने की चेन दूंगी। तो सर गुरुजी, सोना था वो तो कहीं ना कहीं मैं भी जी। दे दी उसने। ठीक है, मैंने उसको ले भी ली। हाँ। 10-11 दिन बाद थाने में जाके उसने FIR करी कि महेश ने मेरी सोने की चेन चोरी करी। आपने पूछा नहीं कि बहन आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? जी तो जेल में आ गया, अभी तक बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला। जितनी मेरी उम्र नहीं है इतनी सजा है।
कितने साल की? 84 वर्ष में जोड़ी जाए तो 84 वर्ष की सजा है। उम्र अभी 33-34 वर्ष की है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अब जो बाकी की सजा बचेगी वो कौन काटेगा? 84 साल की सजा है आपकी? जी। शांति से सुनने का। सुना है कि प्लास्टिक के बर्तन को स्टील के बर्तन के साथ साफ नहीं करते हैं, नहीं तो वो जूठे हो जाते हैं। जैसे छन्नी हो गई चाय की छन्नी, तो हम उसे अलग साफ कर सकते हैं, अपने बर्तन के साथ भी साफ कर। बताओ ये कौन करता है? नहीं, बर्तन के साथ ही साफ करेंगे, सब साफ होते चलेंगे। साफ हुआ फिर जूठा कैसे होगा? तो ऐसा नहीं है ना कि स्टील के बर्तन को अलग साफ करो और प्लास्टिक के बर्तन को अलग। नहीं, कौन बता दिया आपको ये सब? मैंने सुना था ये। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि मन को मतलब एकत्रित कैसे करें? एकत्रित मतलब मेरा मन है तो एकत्रित नहीं होता है। अच्छा। कहाँ कहाँ जाता है? इधर उधर। इधर चला मैं उधर चला, पता नहीं मन किधर चला। ऐसी है समस्या। अच्छे काम करो। हेलो, समझा रहे थे आप 2 मिनट। इतनी क्या जल्दी? जरूरी है। वो कहाँ भागे जा रहे हो आप? मेरे को दिल्ली जाना है। रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, उसको उसकी पूरी हो जाने दो पहले मेरा जरूरी है सबसे। 10 सालों से सबने बुरा किया है मेरे साथ। तुम दूसरों के साथ बुरा करोगे तुम्हारा होगा? क्या बुरा हुआ तुम्हारे साथ? सबने धोखा दे दिया मेरे को। किसको? किसने धोखा दिया? आपकी माँ ने? जहाँ भी नौकरी के लिए गया मैं। तो कहाँ तक पढ़े हो? कॉलेज ड्रॉप आउट। गुरुजी मैं पंजाब से आई हूँ, जलंधर से। गुरुजी आपके मुख से ना कभी मैंने पंजाबी नहीं सुनी, कुछ पंजाबी में बोलिए प्लीज। तुसी का क्या कहूँ? आप हमारा पंजाबी हाल आती नहीं है ना। आप हमारा पंजाबी में हाल चाल ही पूछ लीजिए बस। आप पंजाबी में बोले ताड़े की हाल है जी? ताड़े की हाल है जी? बहुत बढ़िया जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। किस बात का? जब से आपकी कथा से जुड़े हैं तब से हमारे घर के जितने परिवार सब लाइन में आ गए। अच्छा। लाइन में आ गए? कथा वाले लाइन में। हाँ अच्छा है। बस एक नहीं आई है। कौन? मेरी बेटी। बात कराओ। टेंशन लेने का नहीं। अंडा खाती हो? जी। और मुर्गी? जी। कितनी खा जाती हो रोज? 3-4 पीस। और मछली? खाती हूँ। सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। हमें कोई खाएगा हमें कैसा लगेगा बताओ? हमें दर्द होगा। क्या ये सही है? नहीं। फिर? अब समझ गई। तो हमारी मानोगे? जी। अब नहीं खाना है? जी। शादीशुदा है? कैसी है वो लड़की महिला? नहीं, उसको आदमी चला गया है छोड़ के। नहीं, अब मेरे को नहीं रखना चाहता। तो आपका आदमी भी अब आपको छोड़ के उसके पास चला गया? ये गड़बड़ है बाबा। नहीं, घर पे ही रहता है, मेरे को नहीं रखता है। तो आप जाओ और उस महिला के 3-4 दांत तोड़ो। उस डायन को तुम जाके सबक सिखाओ। गुरुजी मैं कमजोर हूँ ना, इसलिए मेरे को नहीं। तो आप नहीं पीट पाओगी? नहीं तो पीट पहले खा पी के तगड़ी हो जाओ। गुरुजी मम्मी है बड़ी बूढ़ी, मेरे पियर वाले कोई नहीं है। तो महिला हट्टी कट्टी है? हाँ, लंबी ठाड़ी है, खूब तगड़ी है। उन्होंने दूसरी शादी कर रखा था जब से हम अलग हो गए। तो आपने ऐसे आदमी से काहे ब्याह कर लिया जिसका ऑलरेडी ब्याह था? वो बाद में करा। काहे करने दिया आपने? दांत क्यों नहीं तोड़े उसके? कोई बात ना। क्यों क्यों? वो कोई बात है? अब वो उनके अंदर आदत है, वो हम क्या कर सकते हैं। अरे ऐसे लोगों को सुधारो। रावण है तो उसकी लंका जलाओ। कोई बात ना। नहीं नहीं नहीं, काहे कोई बात नहीं। फिर वो तीसरी सेट करेगा, चौथी सेट करेगा। हम अपना भगवान से खुश है। पर आपके पति ने तो आपको धोखा दिया। कोई बात ना। तो आप खुश हैं? मेन पति तो श्रीमन नारायण है ना। क्या बात है। हम तो उनसे खुश है ना, भगवान से। क्या बात, ये बात है। एक प्रश्न हो रहा है गुरुजी, वो हमारी बड़े बेटे की बहू है, वो अपनी मायके है दोनों बच्चे को छोड़ के। वो ये चाह रहे हैं जो हम उसके नाम पे हम प्रॉपर्टी दे तो आएंगे। हाँ, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। मतलब उसे पति नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। प्रॉपर्टी चाहिए। हाँ। यो, आपके पति को दूसरी औरत चाहिए, आपकी बहू को प्रॉपर्टी चाहिए।
बस। दो बच्चे, वो बच्चा हम ही पाल रहे हैं, फिर भी हम कह रहे थे चलो एक मकान तुम्हारे नाम पे कर देंगे, लेकिन तुम रहो तो सही से। तो करे ना, फिर भी मैं आपकी बेटे के साथ नहीं रहूंगी। हाँ, उसको ना देना, नहीं वो तीसरे को रखेगी। लाए उसे नहीं लाए। काहे लाओगी अपना माथा फुड़वाने, तुम्हें और मारेगी वो। ये जो ड्रम वाली कहानी हुई है, सुन सुन के तो और ज्यादा डर लग रहा है ना। ड्रम वाला? हाँ। ये सुन सुन के और ज्यादा डर लग रहा है, कभी बेटा को ही मार के ड्रम में ना भर दे। नहीं तो घर ले ले आपसे और ड्रम वरम खरीद के ले आए। आपका दर्शन हो गया, धन्य हो गया। एक प्रश्न था नहीं, प्रश्न बन गया। एक बंदा आपका कथा सुनते सुनते बावरा हो गया, मेरे साथ आया, और मेरे आने का ये मेरे को दोष लगे कि वो रात में आपकी कथा सुनता है और नींद आ गई तो सो गए, नहीं तो सुबह फिर खड़ा हो जाता है। उसके अंदर कैसी आपके प्रेम की भक्ति जग गई कि उसको कोई शरीर में थकान और कोई कमजोरी भी महसूस, लेकिन उसकी पत्नी का कहना है कि ये वृंदावन धाम नहीं, ये पागल धाम है। सिस्टम पार देंगे। और मेरे को दोषी लगा रहे कि इनके साथ तो कभी जीवन में जाना नहीं। मैं हर महीने आता हूँ यहाँ, तो आपके लिए सेवा जरूर यहाँ भेजता है, किसी न किसी रूप में, कैसा भी। उनको एक बार बोलना कि वो आए और मिले बात। आपसे मुलाकात एक बार आया, तभी से ये हाल हुआ कि इसकी एक ओपीडी भी होना आपके डिपार्टमेंट में बहुत जरूरी। हमारे लड़का की शादी नहीं हो रही गुरुजी, इसको उपाय बताओ कछु। कितो बड़ो तुम्हारा लड़का? हमारे लड़का। हेलो हेलो, हमारे बच्चा की शादी नहीं हो रही। अरे कितनो बड़ो है तुम्हारा लड़का? जो ही लड़का आए का? कितने साल के हो गए तुम? 45 के हो गए। ट्रैफिक था, थोड़ा सा लेट हो गया। थोड़ा सा लेट? तुम्हारी तो वैलिडिटी खत्म हो गई है। अब काहे करना शादी? अब तो भगवान भजन बढ़िया है। तो काहे नहीं हुई अभी तक? अरे अब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो खुश हैं। तो अभी भी उम्मीद है कि हो जाएगी? नहीं, आदमी और घोड़े कभी बूढ़े होते हैं क्या? कोई ऑफर आता है लड़कियों की तरफ से? आता है कोई ऑफर आता है? ऑफर अभी नहीं आया। नहीं आया? ठीक है, हम तो खुश हैं बहुत। तो क्या करते हो? पैसे वैसे कमाते हो? हाँ। कितना? बिजनेस करते हैं, बिजनेस। कितना कमाते हो? 10-20 हजार। बढ़ाओ, पैसे कमाओ, मस्त पैसे कमाओगे तो ब्याह तो 50 साल बाद भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चीनी कम का हीरो कौन? अमिताभ बच्चन। उसमें उन पर लड़कियां नहीं मरती? मरती तो हैं। मायके जैसे मैं जाती हूँ 2-3 महीने में, मैं जो भी मतलब प्रोग्राम होता है या कोई शादी होती है तभी मैं जाती हूँ। ठीक है। तो आपके मायके में हर 3 महीने में शादी होती है? होता है ना, मन करता है बच्ची। आप मायके गई और तभी इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। नहीं गुरुजी, बोलना भी हूँ क्या करिए बोल। इसलिए पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। ऐसा किया करो, जब मायके जाया करो तो पति को भी लेके जाया करो। इनका मन ही नहीं लगता वहाँ पे। दीदी मैं अकेला हूँ, मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। गलत बोलते हो आप, ये मत बोला करो। आप ये बोला करो कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। गुरुजी तुम मैं चली जाओगी तो हम कैसे जिएंगे? आप बोला करो तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। ऐसा बोला करो। अब आप बोलते तुम चली जाती तो गुस्सा आता है, तो बोली गुस्सा आता तो मैं जा रही हूँ। मैं जिससे भी जुड़ता हूँ गुरुजी, माता पिता, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, गुरुजी मैं सबसे कर्जा ले लेता हूँ। सबसे गुरुजी मीठा बोल बोल के उधार ले लेता हूँ। अब सब गुरुजी इतना ले लिया है कि वो कॉल करते हैं, परेशान करते हैं और वापस मांगते हैं गुरुजी।
अब गुरुजी इतना सबसे लिया है, अब मैं उनको देने के लिए अब धीरे धीरे कमाऊंगा गुरुजी, इतना बुद्धिमान तो हूं नहीं, लेकिन गुरुजी कर्जा लेते टाइम बुद्धि ऑटोमेटिक आ जाती है। जैसे महाभारत में अभिमन्यु घुस गया था, तो घुसना उसको आता है, बाहर निकलना सर वैसा ही मेरा सिस्टम है। किस काम के लिए लेते हो? सर अंदर पता नहीं ऐसी आदत बन गई है। तो आप चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे? गुरुजी मैं चुकाऊं पर इतना परेशान करते हैं फोन कर करके। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो क्यों नहीं परेशान करेंगे, बेचारों ने आपकी मदद की। तो गुरुजी अब वो आपको मांग रहे हैं तो आप बोल रहे हैं वो परेशान कर रहे हैं। टाइम नहीं देता गुरुजी मुझे बिल्कुल भी। नहीं तो टाइम भाई आपने कह के लिया होगा ना कि भैया 1 महीना में दे दूंगा। अगर गुरुजी मैं झूठ बोल के पैसा नहीं लेता तो देते ही नहीं। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। कहाँ पर अस्थियाँ बहाना चाहिए? अरे गंगा जी में बहाओ, बस गंगा जी में बहाएं। और कहाँ तुम्हारा विचार, नाले में डालोगी क्या? आपने बता के रखा है कि जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए। हाँ तो मेरे दोस्त मेरे को खिला देते हैं, जैसे क्या खिला देते हैं? समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? नॉन वेज। तो क्या तो ये मेरे को खिला देते हो, तो ये नरक में जाएंगे या मैं जाऊंगा, आप बता दीजिए गुरुजी। दोनों ही जाओगे नरक में। ये हकीकत है। मैं कहाँ हूँ? यमलोक में। मेरे को पता ही नहीं रहता, ये खिला देते हैं। अरे तो ये तो धोखा हो गया ना, ये दोस्त नहीं है पर ये धोखेबाज है। सही पकड़े हैं। अरे गुरुजी इनका भी मन होता है। गाय का मांस खाते हो? गाय का? ना ना गुरुजी, हैं? पिताजी का? मुर्गे का। मुर्गे का? हाँ। अच्छा ठीक है। तुम्हारे पिताजी हैं? नहीं है गुरुजी। तो जब मरे थे तो आप? ना ना मरे नहीं है, घर पे हैं। अच्छा तो जब जाएंगे तो उनका पका के खाओगे कि नहीं मांस? ना ना गुरुजी। अरे पका के खा लेना, आज टांग खा लेना, कल हाथ खा लेना। तो मुर्गे का तो खाते ही हो, तो बाप का खाने में दिक्कत क्या है? बात तो सही है। तो काहे खाते हो किसी की हत्या करके? अच्छा लगे। गोबर अच्छा लगेगा, गोबर भी खाने लगे। गुरुजी आप बता दो मैं नरक में जाऊंगा ये। तुम दोनों जाओगे। ये लेके आता है। क्यों मजबूर करते हैं, मजबूर। मजबूर करते तुम ले आते हो? तो मजबूर करेंगे तो तुम कुछ भी ले आओगे। नहीं, दोस्त है। अरे दोस्त है तो कुछ भी खाएगा। नहीं, मिर्ची का धुआं देना चाहिए ऐसे दोस्तों को, उल्टा लटका के नीचे मिर्ची जला के। अभी मैंने एक लड़की को काली नागिन कहा था। हाँ हाँ। बोली कि तेरी मेरी शादी होगी अगर तुमने वहां जाके मतलब ये बात दोबारा ना करी कि मैं काली नागिनी हूँ। उसने कहा था वहां जाके एक बार बोल दे, मेरी टंग ऑफ स्लिप होगी। तो थी, वाली बात है। आप उसको सॉरी बोलने आए हैं मतलब? आज मतलब जिस दिन मैंने उसे काली नागिन कहा उसी दिन मेरे घर में उसी वक्त बल्कि सांप आ गया घर में। मैंने सोचा वो वेश धारण करके आगे दिखा भाई, मैं डर गया, मैं नहीं गया उस दिन घर पे। अभी मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा, यानी उत्तर प्रदेश दरोगा। नहीं मैं चपड़ासी भी नहीं रहने देने की वो। आप नहीं पाला है? उसके माँ बाप ने पल्ला उसे जी, मैंने क्यों पल्ला। उसके सामने कान पकड़ के उठक बैठक मार लीजिएगा, बोलना सॉरी शक्तिमान। तो अब पत्नी आपसे क्या कहती है? उनके बारे में नहीं मैं गुरुजी बात करना चाहता। पत्नी अच्छी है कि नहीं पहले ये बताओ। नहीं बिल्कुल नहीं है गुरुजी। तो पत्नी भी कहती होगी कि आप अच्छे नहीं हैं। कुछ भी समझिए आप गुरुजी, पर मैं कुछ नहीं कह सकता उनके बारे में। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो अब आप शराब छोड़ दो तो आपकी पत्नी आ जाएगी आपके पास। नहीं मेरे पास ही है। उन्हें थोड़ा अहंकार ज्यादा है। काय का? मैं जो कुछ है मेरा है, वो ऐसा बोलती है। पत्नी कितना कमाती है? वो कुछ नहीं कमाती, यही कमाता है। तो कमाता ये है और वो बोलती है कि हाँ, मैं। हाँ। तो आपकी पत्नी को अभिमान है? बिल्कुल गुरुजी। किस बात का? मैं
कौन सा मैं? बकरे वाला मैं कि बकरी वाला मैं? बकरी वाला मैं। बकरी वाला मैं। जी। तुम्हारे पास पैसे रहेंगे उड़ा दोगे। हो सकता पत्नी तुम्हारे भले के लिए कहती हो। गुरुजी 1 रुपया सामने घर पे दे देता हूँ, 1 रुपया भी उनसे मांगता हूँ। जो मेरी घरवाली है ना, मैं गांव में तय हूँ, मेरी घरवाली शहर तय है, तो मेरी घरवाली अपने घरों चली जा बार बार मैं लेके आऊँ, फिर बार बार चली जा। कहाँ? मायके? हाँ। वो कहने लगी क्या तो अपनी माँ को रख ले, क्या मुझे रख ले। फिर आपने क्या किया? मैंने अपनी बेबे को अपने भाइयों के दौरे भेज दिया। अच्छा। अब वो फिर अपने घरों ये कि वो नुकारी के शहर में रहना। अब कैसे करा गुरुजी? पत्नी क्या करती है? वो कुछ भी नहीं करती। शहर में क्यों रहना है? शहर की है ना, वो मेरठ की। अच्छा। मुझे अपने घर जाना है। शहर में रहना पड़ेगा। अब देख लो, शहर में रहने के बाद कल को और डिमांड ना करे कि अब मंगल ग्रह में घर बनवाओ। मंगल ग्रह में घर बनेगा गुरुजी, इस बात तो तुम बेफिक्र रहो। अरे एक बात और बताओ गुरुजी। हाँ। कल भोलेनाथ ने धोखा करा। भोलेनाथ ने? हाँ, भोलेनाथ ने आपके साथ धोखा किया? हाँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। उन्होंने अपने बेटे के लिए तो रिद्धि और सिद्धि ढूंढ दी, और मेरे लिए ढूंढती जिद्दी। जिद कर रहे बैठी। उसकी जरा प्रशंसा किया करो, कहा करो क्या खूब लगती हो। बोलते हो कि नहीं? हाँ जी, वो तो बोलता हूँ। क्या बोलते हो? कोई प्रीति तो बड़ी खूबसूरत लगा है। नो है, यूं है, बस ऐसे ही। ऐसे ही झूठे ही बोलते रहते हो? हाँ, झूठ के। भाई मेरी बात सुनो, नू तो दुनिया कहवे मैं तारे तोड़ लाऊं, चांद तोड़ लाऊं, तोड़ के कोई लावे। बहुत बढ़िया। जो मेरे पिताजी हैं, उन्होंने 27 साल तक कुछ खाए पिए नहीं। क्यों? मतलब गलत चीज। हम राक्षस खानदान से हैं। राक्षस खानदान? जी हाँ। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो आप लोग कौन से वाले राक्षस हैं? अब ये तो नहीं पता, पर हैं राक्षसी। हिरण्याक्ष वाले, हिरण्यकश्यपु वाले, रावण वाले, कुंभकर्ण वाले, कंस वाले। गुरुजी अभी नहीं है, अभी तो हम आपसे दीक्षित हैं 4 साल से। अच्छा। तो हम इंसान बन गए हैं आपके शरण में आके। अच्छा। मेरा अब आप पति लोग है। वैष्णव हो गए, भक्त हो गए हैं। हाँ। पहले राक्षस थे। सही। कोई नहीं खाता है। अब हमारे घर पे अंडे का भी कोई नाम नहीं लेता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है जी। ये देखो कितनी अच्छी बात है। इन्होंने ये बात अच्छी कही कि जो मांसाहार करते हैं वो राक्षस हैं, लेकिन अब हम उस राक्षसपन से एक अच्छे इंसान हो गए। अब आई समझ में? हमारे ये देखो, ये परिवर्तन है। जो गलत करता है वो राक्षसी है। रुको जरा, सब्र करो। जो मेरे पिताजी, तो उन्होंने फिर से खाना पीना शुरू कर दिया, शराब और मांस। तो उनको बोलना कि अब जब सही रास्ता पकड़ चुके तो फिर गलत क्यों जा रहे? लाठी से चलते हैं, फिर भी पीते खाते हैं। बिफे वार को दान करने चाहते कोई चीज तो कौन से वार को? बिफे है। बिफे है। ये बिफे क्या होता है? गुरुवार को। गुरुवार को बिफे कहते हैं? हाँ, हम लोग गाँव में, झारखंड के हम लोग हैं। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम। चलो आपने अच्छा नाम दे दिया। हाँ। गुरुवार को बिफे। बिफे। हाँ। रुको जरा, सब्र करो। मगर ये तो पीते हैं हमारे हस्बैंड। गांव की हो, बुधवार को, गुरुवार को क्या बोलती हो? बिपवार। बिफे। शाबाश। बिफे बार बोलती हो, इतनी गांव की हो, लेकिन पति को हस्बैंड बोलती हो। वाह। कैसे हैं? बढ़िया। अभी तो नहीं चढ़ा के आए? अभी पी के आए हो? नहीं। शराब पीना अच्छी बात है? कभी साथी संगत में हो। कौन साथी है? ये पत्नी आपकी साथी है कि कोई और भी पड़ोसन पकड़ रखी? नहीं, कोई पड़ोसन नहीं। ये ईश्वर ने हमें कभी सिखाया नहीं, कभी जाना नहीं।
नहीं और तो ये न शराब पीना किसने सिखा दिया? जैसे कोई दुकान में आया तो बोल बतियाए नहीं। हमारे संग बतिया रहे हो तो हमारे संग शराब? नहीं नहीं। यदि चाहते हो कि बेटा शराब ना पिए तो बाप को भी शराब छोड़ना पड़ेगी। बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। पक्का वादा करो शराब नहीं पियोगे? पक्का का एकदम पूरा है कि एकदम नहीं। अब नहीं पियोगे ना? नहीं। खाओ माँ कसम। माँ कसम चाहे कोई भी कसम, उससे कोई अथी नहीं है, लेकिन एकदम बिल्कुल। और कोई दोस्त लोग आ गए, संगी साथी? नहीं, एक वैसा कोई नहीं है। वाह। सखी भाव के बारे में पूछ रहे, सखी भाव के प्रश्न। तो सखी भाव ये कपड़े आपने महिलाओं वाले काहे पहन लिए? चुन्नी तो डाली है, ये नीचे लहंगा पहन। ये धोती थी, धोती ऐसे पहनते तो मैं धोती का लहंगा बनवाया था। शाबाश। जैसे तो लहंगा काहे पहन रहे हो? लड़कियों वाला। लड़कियां पुरुषों का पैंट पहन रही हैं, पुरुष लड़कियों का लहंगा पहने घूम रहे हैं। आपको ईश्वर ने स्त्री बनाया कि पुरुष? गुरुजी अब सच बात आप आज बताई जा रहा हूँ आपको, बहुत दिन से गूंज रही थी मन में। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि हूँ मैं पुरुष, पर मेरा मन तो पुरुषों में जा रहा था गुरुजी। सच तो बात जी। पुरुषों में? पुरुषों में, लड़कियों में नहीं, पुरुषों में। अच्छा, फिर आपने अपने को स्त्री बना लिया? अंदर से पता ही नहीं क्या। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। गुरुजी कितने साल के हो? 17 साल। पढ़ाई लिखाई करते हो? नहीं पढ़ा बिल्कुल। भाई पढ़ नहीं पाए पर स्त्री बन के घूम रहे हो। मेरी दारू नहीं छूट रही। भगवान कसम, जब से तुम्हारी कथा सुनी राम दई गंगा ही बहवा दी तुमने, लेकिन बस दारू छुड़वा दो मोई। देखो आपको विश्वास ना हो, मैं इतने बड़ा फैन हूँ कि जब से होश संभालो आपकी फोटो है मैं अंदर, पर बस दारू नहीं छूट रही। तो कितने की पी जाते हो? नहीं ज्यादा नहीं, मैं 700 कमा 100 रुपये खा ले, बस अकेले ही से आगे नहीं। बोले थे मैंने एक 2 महीना दारू छूट गई थी तुम्हारे कहवे पे। फिर पकड़ ली तो मैंने कही 500 रुपया चढ़ाओ अगर मुझे छूट जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। महाराज मैं जा करो दारू ने आज तक कौन फायदा करो ही नहीं। हाँ जे तो मैं कान पकड़ रहा हूँ, जितने भाई घाटे भाई, एक दिन मुझे मारो एक जगह ज्यादा पी लाई सो मोई तुम्हें छुड़वा सकत। ठीक है। तो आपको अब शराब नहीं पीना है? नहीं पिया महाराज, भगवान कसम। अच्छा, लेकिन मेरी घरवाली को नहीं समझा दो वही हो, मताई के बारे में लड़ू ना करे। मैं जितने पैसा कमात पूरे जाई को दे दी। पत्नी अच्छी है आपकी? नहीं, प्रेम तो करते रहे, लड़त है। जब कम लड़ बैठा लड़ती है। हाँ या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रोज ही ना दारू पी के हम तो आज से इन्होंने भगवान की कसम खाए ली, अब ना पियेंगे। जिन्हें ऐसी क्यों बेर कसम खा लाई, क्यों वे सबके कोल खाया झूठ, लेकिन नहीं मान। मैंने महाराज जा कही थी जितना सजी बर्बाद हो जाए मैं वैद ना छोड़ दे हूँ। अब नहीं पीना? हाँ नहीं, मैं नहीं पीऊँ। ठीक है, खाओ माँ कसम। माँ की कसम खाओ के नहीं माँ पियोगे? कसम नहीं पीऊँ। जो भाई बा को गलती हूँ, मैं गलती हो गई मुँह पे, अब आगे नहीं पीऊँ। लेकिन जाको तनक डांट दी तनक। प्रॉमिस कर रहे हैं वादा, अब नहीं लड़ना? ऐसा नहीं है, 1 रुपया जाने था, जितने पैसा कमा जाए के खाते में डरे, मुँह में एक ही नहीं है। जी मैं सुबह मंदिर जाती हूँ तो मन में वैराग्य आता है कि भक्ति करूँ, सारा दिन पूजा भक्ति करूँ। ठीक है। लेकिन काम करने के बाद मुझे नींद आती है, खाने की इच्छा होती है और भगवान की भक्ति होती नहीं है। सुबह अगले दिन फिर रोती हूँ। अच्छा। दिन में फिर वही दिनचर्या शुरू हो जाती है, मन नहीं करता पूजा भक्ति का। लेकिन कहना क्या चाहते हो? अब आपके यहाँ पे मिली थी माताओं से, तो उनको मैंने बोला था कि मैं भी यहाँ रहना चाहती हूँ, तो आप कृपा करोगे, मुझे रख लोगे? कुछ तरीका है भीख मांगने का? तो आप खाती हो और सोती हो बस? हाँ यही काम, मोबाइल तो चलाती ये हूँ। खाने और सोने ही आना है यहाँ पे? और भक्ति करूंगी, यहाँ पे दर्शन पे जाऊंगी। नहीं तो वहाँ जब खाना सोना है तो यहाँ तो यहाँ पे अब देखो मैं 2 दिन से आई हूँ तो बिल्कुल भी सोई नहीं हूँ, बिल्कुल भी खाया नहीं है, मोबाइल भी नहीं चलाया। अच्छा।
तो रात को भी नहीं सोई आप यहाँ? नहीं, रात को 2-3 घंटे 3-4 घंटे सोई थी, बस मन में आता रहा कि उठ के भक्ति करूं, लेकिन फिर सुबह क्या करूं, पति फिर कहाँ सो है? गई। अब मैं भी कुछ ना करता, बैठा रहता, तो माताओं की सेवा कैसे होती? यहाँ तो देखो ये वृद्धाश्रम है, यहाँ वृद्ध माताएं रहती हैं। आप जैसे आके लोग रहेंगे तो फिर वृद्ध माताएं कहाँ जाएंगी? जाओ खिसको, डांस करो डिस्को। हरिद्वार से हम आए हैं आपके साथ। ठीक है। ये हमारे साजन जी। अच्छा, साजन चली ससुराल। सुंदर है। ये साजन है आपके? ये हमारे पति जी साथ में आए हैं। हाँ। अकाल मृत्यु क्या है? जैसे बहुत लोग फांसी लगा के मर जाते हैं, तो इसे हम अकाल मृत्यु बोलेंगे या उनका समय पूरा बोलेंगे? यू आर ए गुड क्वेश्चन। अकाल मृत्यु है, समय पूरा हो गया वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने आत्महत्या क्यों की? वही अकाल मृत्यु है। क्यों? ये सवाल पूछा जाएगा, क्यों? सही बात है, सही बात है। हमारे गांव में फांसी लगाई थी 2 लोगों ने, तो वो तो बच भी गए थे। तो रस्सी कमजोर वाली लाई होगी, सस्ती तो वाली। हाँ। सस्ती वाली ले आई मुझे होगी। पता नहीं गुरुजी, लेकिन नहीं, वो रस्सी सस्ती वाली ले आई थी। वैसे फांसी वांसी लगाने के लिए सस्ती रस्सी ही लाओ ताकि टूट जाए।